गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया कि कैसे हम जो है जीपी सीरीज अगर कोई दी है उसका कैसे कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेट फाइनाइटली और ऑसिलेट इनफाइनाइटली डिफाइन करते हैं। उसमें मैंने आपको सिंपल सा रूल बताया कि आर की वैल्यू आप डिफाइन कर लो। आर इज़ अ कॉमन रेशियो ऑफ द गिवन जीपी सीरीज। वो जो आर होता है आपका वो डिफाइन कर देता है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी कि डाइवर्जेंट होगी कि ऑसिलेट फाइनाइटली करेगी कि ऑसिलेट इनफाइनाइटली करेगी। आर इज लेस देन, आर इज ग्रेटर देन, आर इज लेस देन और इक्वल, आर इज ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक, आर की वैल्यू जो होगी वो इन्हीं जो है इनइक्वलिटीज़ के बीच में डिफाइन होती है। ठीक, तो मैंने उसमें आपको बताया कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के बारे में। अब आज हम चर्चा करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इसमें पहला फैक्ट है, अगर कोई सीरीज आपकी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में इसको CGT और DGT लिखा जाता है, तो अगर हमारी कोई सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ठीक है, उस सीरीज में हम कुछ वैल्यू ऐड कर दें या हम कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दें, कुछ वैल्यू हम ऐड करें या हम कुछ वैल्यू उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारी जो सीरीज होती है वो तब भी कन्वर्जेंट ही रहती है, तब भी डाइवर्जेंट ही रहती है। ये इनफाइनाइट सीरीज की कंडीशन है पहली। जैसे आपको अभी हमने अपने प्रीवियस क्लास में बताया था कि 1 + 1/2 + 1/2 होल स्क्वायर प्लस सो ऑन ऐसे दिया है। ठीक है, सपोज करिए अब हम इसमें इस सीरीज को जो मान हमें प्राप्त हुआ है इसमें हम फर्स्ट टर्म को डिलीट कर दें। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को हमने छोड़ दिया, ओमिट कर दिया, तो बचा हमारे पास क्या, 1/2 से स्टार्ट हो गया। अब इसमें देखिए आपके ए की वैल्यू क्या है, 1/2 है, आर की वैल्यू क्या है, 1/2 होल रेज़ टू पावर 2 अपान 1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। ठीक है, पहले भी आर की वैल्यू वही थी, अब भी आर की वैल्यू यही है, और ये क्या है, 1/2 इज लेस देन 1। तो हमारी ये सीरीज़ क्या है, मैंने आपको बताया था ये सीरीज़ हमारी क्या है, कन्वर्जेंट है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने फर्स्ट टर्म को हटा दिया, तो फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दिया इसका मतलब, या ओमिट कर दिया, या -1 हमने कर दिया। ठीक है, इस सीरीज़ में, तो इस सीरीज़ में हमने जब एक टर्म को ओमिट किया मतलब छोड़ दिया, तो जो बचा वह भी हमारा जो टर्म है वो किसको दिखा रहा है, वो भी कन्वर्जेंट को ही दिखा रहा है। अगर ये डाइवर्जेंट की सीरीज होती तो वो भी आपके डाइवर्जेंट को दिखाता। जैसे देखो 1 + 2 + ऐसे दिया है 2 स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब यहाँ पर अगर हम फर्स्ट टर्म को ओमिट कर दें, छोड़ देते हैं, तो हमारे पास क्या बचा, 2 से स्टार्ट हो गया। यहाँ पर आर की वैल्यू निकालेंगे तो 2 स्क्वायर अपान 2 आया, कितना आर की वैल्यू 2, 2 इज ग्रेटर देन 1। तो ये सीरीज हमारी क्या है, डाइवर्जेंट है। तो देखिए पहले भी ये डाइवर्जेंट थी, अब भी ये डाइवर्जेंट है। अगर पहली बार आप वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे प्रीवियस लेक्चर को आप देखिए, तो उसमें आपको वैल्यू कंफर्म हो जाएगी, अगर थोड़ा बहुत आपको डाउट हो रहा हो। तो पहले भी ये डाइवर्जेंट थी, अब भी ये डाइवर्जेंट ही है। ठीक है, तो यहाँ हमने फर्स्ट टर्म को छोड़ दिया, फर्स्ट टर्म नहीं कुछ टर्म्स छोड़ सकते हो, 2 4 10, तब भी वो सीरीज हमारी इनफाइनाइटली कन्वर्जेंट रहेगी या इनफाइनाइटली डाइवर्जेंट रहेगी। ठीक है, तो यहाँ मैंने फर्स्ट टर्म को छोड़ दिया तो ओमिट कर दिया, या फर्स्ट टर्म इस पूरे सीरीज में हमने क्या कर दिया, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तब भी तो वही आया, 1/2 + 1/2 होल स्क्वायर प्लस सो ऑन, तब भी यही सीरीज बनी। या इसमें हमने क्या कर दिया,
-1 कर दिया, तब भी हमारी सीरीज क्या बन जाती है 2 + 2 स्क्वायर ये भी जीपी में ही है और ये भी आपकी जीपी में ही है। ठीक है, ऐसे कोई टर्म अगर हम ऐड कर देते हैं तब भी हमारी सीरीज क्या होती है, वो कन्वर्जेंट ही रहती है, या हम सब्ट्रैक्ट करें तब भी वो कन्वर्जेंट रहती है। ठीक है।